1, 2 और 3 अप्रैल को बहुत ज़्यादा वीज़े रिजेक्ट हुए हैं, चाहे वो वर्क वीज़े हैं, वीज़ा रिन्यूअल थे या फिर वीज़ा एक्सटेंशंस थी या फिर के वीज़ा विज़िट वीज़ा थे। और ये ज़्यादातर वीज़े जो है वो रिजेक्ट हुए हैं पाकिस्तान से। और इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगी कि क्या किसी और नेशनैलिटीज़ के वीज़े कैंसल हुए हैं कि नहीं हुए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के लिए यूएई ने वीज़े बंद कर दिए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगी कि जो 2, 3, 4 को 3 को वीज़े रिजेक्ट हुए हैं, वो सिर्फ़ पाकिस्तानियों के थे या किसी और नेशनैलिटीज़ के भी थे। ठीक है, और इसके अंदर रीज़न क्या है? आगे कुछ बेटरमेंट आएगी कि नहीं आएगी? अस्सलाम वालेकुम, ये है आपका अपना चैनल एमराल्ड बट, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलेवेंट, वीज़ा और जॉब से रेलेवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़ को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। हर अच्छी बात जो है वो शेयर करना सदका जारिया होता है। अगर आपको पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर कर दें, ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विज़िट वीज़े के हवाले से, फिर मैं आपको बताऊँगी किन नेशनैलिटीज़ के वीज़े कैंसल हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ठीक है, आगे क्या पॉसिबिलिटी है ये भी इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगी। क्या वो आगे वर्क वीज़े लगेंगे कि नहीं लगेंगे, जॉब अपॉर्च्युनिटियाँ ओपन होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है? तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो विज़िट वीज़े के हवाले से 3 तारीख तक वीज़े की रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आई है। ये सिस्टम में चेंजिंग थी, इमिग्रेशन में कुछ अपडेट्स आई थी या इसकी रीज़न क्या थी, ठीक है? जैसे कि आपको इल्म है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों के गोल्डन वीज़े और इस तरह के जो हैं कैंसलेशन हुई, उसके बाद सिस्टम एकदम से अपडेट होता है, ठीक है? उसके अंदर काफ़ी लोगों को जो है विज़िट वीज़े लोग अप्लाई कर रहे थे। और एकदम से बहुत ज़्यादा सम टाइम ये होता है कि जब वीज़े ओपन होते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा तादाद में क्या विज़िट वीज़े अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है? और ये स्पेशली तब होता है जब सिस्टम के अंदर चेंजिंग आ रही होती है। अगर आपने नोट किया होगा तो 1, 2, 3 हमेशा जो मेरे फिगर के मुताबिक जो है लास्ट मंथ पे जो वीज़े अप्लाई होते हैं उनके अंदर रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है? और उसके अंदर क्या होता है, आप जो है मिड में अप्लाई किया करें। मेरी आपकी तरफ से ये एक फ्री में ट्रिक्स मैं आपको दे देती हूँ कि आपने मिड में अप्लाई करना है, जैसे कि 15 के बाद 15 से लेके जो है 25 तक इस तरह से अप्लाई करना है। वीज़ा जो प्रोसेस होता है वो इतना कोई वो नहीं होता, लेंथी नहीं होता, उसके माइनर से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। ट्रैवल एजेंट जितना अच्छा होगा, जितना उसका जो है स्ट्रॉन्ग होगा, आपके वीज़ा लगने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है? इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाऊँगी जिसके अंदर मैं बताऊँगी कि आप 3 स्टेप में अपने वीज़े को खुद अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, करवा सकते हैं, ठीक है? वो चीज़ें मैं आपको वो वीडियो भी आप देखना मत भूलिएगा। इसके अलावा हम बात कर देते हैं वर्क वीज़े के अलावा, जहाँ जिनके वीज़े कंपनी की तरफ से रिन्यू होने थे, क्या वो रिजेक्ट हुए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कंपनी जब आपके वीज़े रिन्यू करवाती है अपने एम्प्लॉइज़ के, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता उनमें रिजेक्ट है। ये इस बात पे मुझे यकीन नहीं है कि कुछ लोगों के वर्क वीज़े, हाँ, अगर वो आज़ाद वीज़े होंगे उनके, सबसे पहले आपको ये चेक करवा लेना चाहिए कि कहीं जिस कंपनी ने आपका वीज़े के लिए अप्लाई किया है, तो ऐसा तो नहीं कि वो ब्लैक लिस्ट है या फिर ऐसी कंपनी है जिसने आपको वीज़ा सेल कर दिया और बाद में उनके वीज़े लग ना रहे। क्योंकि अगर लास्ट ईयर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ यूएई गवर्नमेंट ने ब्लैक लिस्ट की थी, ठीक है? जिनका सिर्फ कंपनीज़ थी, कोई वजूद नहीं था। ऐसी कंपनी को उन्होंने ब्लैक लिस्ट किया था। तो हमेशा मैं कहती हूँ कि आप सबसे पहले किसी बड़े ग्रुप में जॉब लें, ठीक है? उसके बाद आप जो है कंपनी के थ्रू वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसमें सेफ साइड में आप चले जाते हैं। कल को आपको कैंसलेशन में भी मसला नहीं होता और आपका जो है इस तरह के इश्यूज़ भी नहीं होते हैं। अब जो कंपनियाँ वीज़े के लिए, वर्क वीज़े के लिए अप्लाई कर रही हैं ना, और रिन्यू की बात, लोग कह रहे थे कि रिन्यू भी जो रिजेक्ट हो गए हैं, ठीक है? तो ऐसा तो मानने में आता नहीं है। तो वो तो ये तो सबसे बड़ी मेरे ख्याल से सिस्टम के अंदर कोई अपडेट होगी या कोई ग्लिच होगा जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है, ठीक है? तो आप उस टाइम स्टे किया करें। अगर आप वीज़े को, मैं आपको बता रही हूँ कि आपने वीज़े को अप्लाई करना है 15 के बाद, स्टार्टिंग में या लास्ट में आपने कभी अप्लाई नहीं करना, ठीक है? क्योंकि जो स्टार्ट का मंथ होता है या मंथ लास्ट होता है, सिस्टम के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग की जाती है।
इमिग्रेशन होगी उसके अंदर चेंजिंग होती हैं, तो ज़्यादा अपडेट्स इन डेट्स में आती हैं। तो इसलिए जो है ना थोड़ा-सा ये चीज़ें भी देख लिया करें। मेरे ख़्याल से तो ये ट्रैवल एजेंट को आपको खुद, लेकिन उनको ज़ाहिर-सी बात है पैसों से कंसर्न होती है, उनको किसी के पैसे ज़ाया हो रहे हैं, इस चीज़ बात से कंसर्न नहीं होती है। लेकिन अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, मेरी वीडियो तक आए हैं, तो ये फ्री में मैंने आपको ट्रिक्स दे दी है। अब बात ये है कि क्या बाकी नेशनैलिटीज़ के वीज़े भी रिजेक्ट हुए हैं या नहीं हुए? देखिए, किसी भी और कंट्री का जो है वो इस तरह का कंप्लेन नहीं आई है फिलहाल। हाँ, विजिट वीज़े के अंदर अगर आपको पता हो अप एंड डाउन आता रहता है, कभी वीज़े हो जाते हैं अप्रूवल, लेकिन एकदम से हालात के पेश नज़र अगर विजिट वीज़े बहुत ज़्यादा जो है वो अप्लाई हुए हैं, ठीक है? तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आई है बाकी नेशनैलिटी से किसी ने। अगर किसी और नेशनैलिटी इंडियन, बांग्लादेशी अगर वीज़े रिजेक्ट हुए तो आपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है, ताकि ये है कि बाकी लोगों को भी हेल्प मिल सके और वो मुतमिन हो जाएँ कि सिर्फ़ उनके साथ ही ये सारा कुछ नहीं हुआ, ठीक है? अब आगे क्या बेटरमेंट होने वाली है? आगे इंशाल्लाह वीज़े जैसे ही वीज़े कुछ लोगों के लग भी जाते हैं, जब ओपन होते हैं, कुछ पे इस तरह का भी टाइम आ जाता है, ठीक है? ये सारी सिचुएशन फिर वीज़े के मामलात में आपको मैनेज करनी पड़ती है। सिर्फ़ यूएई नहीं, बाकी कंट्रीज़ के साथ भी ये इश्यू आते जाते रहते हैं, ठीक है? इमिग्रेशन में चेंजिंग होती है, कभी वीज़े बंद हो जाते हैं, कभी खुल जाते हैं। प्रॉपर अनाउंसमेंट्स नहीं होती हैं इस चीज़ की, ठीक है? ये अपने एंड से थोड़ी-सी चीज़ें आपको रिसर्च करनी पड़ती हैं और तब अप्लाई करते हैं तो आपके लिए ये सारी चीज़ें स्मूथली हो जाती हैं, वीज़ा लग जाता है, ठीक है? आपने हालात को देखना है, आपने इमिग्रेशन चेक करनी है और जो मैंने आपको बोला है कि आपने 15 से जो है आपने तकरीबन 28 तक आप अप्लाई करवा सकते हैं या कर सकते हैं। इसके अलावा एक और वीडियो आने वाली है कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो देखना मत भूलिएगा, जिसके अंदर सिंपल स्टेप में आप वीज़े को खुद अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह जल्द अपलोड करूँगी। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।